बहुत हो गई जलालत भरी जिंदगी, बहुत झुक लिया, बहुत परेशान हो लिया और बहुत ज्यादा ताने सुन लिए, और जिस किसी के सामने भी खड़ा हुआ उसने मुझे धुतकार दिया। क्या आपके मन में भी इस तरीके की सोच चल रही है? क्या आपकी इज्जत भी अब उस तरीके की नहीं है जो पहले हुआ करती थी? सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज आपको एक ऐसी चीज पता लगने वाली इस वीडियो के एंड तक में कि आपकी इज्जत, आपका उतार चढ़ाव लाइफ का, जो कि आपको दूसरे लोग मिनट में धुतकार देते हैं, उसका रीजन कोई और नहीं है, उसका रीजन सिर्फ आप हो। आज एक छोटी सी कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं और उस कहानी के अंदर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली परेशानी होती क्या है, और उसके बाद 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसमें आपको अपनी लाइफ पूरी की पूरी चेंज होती हुई दिखाई देगी और दूसरों के सामने आपका सम्मान बढ़ेगा। एक बार एक सेल्समैन हुआ करता था जो कि जूते की शॉप पे काम करता था, शू शॉप पे, और उस शू शॉप को स्टार्ट हुए हुए 3 महीने हुए थे और वो बहुत अच्छी शू शॉप चल रही थी, और वहां से उसने 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया। नौकरी चलती चली गई, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 18 के बाद जब वो 23, 24, 25 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई उसी शू शॉप पे काम करते करते। और जो उसका मालिक था, उस शू शॉप का मालिक था, वो एक अकेला इंसान था जो पूरी शू शॉप को संभालता था, और उसने क्या किया, आने वाले समय में और सेल्समैन भर्ती कर दिए, लेकिन इस इंसान को सुपरवाइजर बना दिया, क्योंकि इसको 8-9 साल हो गए थे और ये बहुत ज्यादा लॉयल इंसान था उस इंसान के लिए जो कि मालिक था। ऐसे करते करते जिंदगी बहुत बढ़िया निकल रही थी उस सेल्समैन की जो सुपरवाइजर बन चुका था, और करते करते उसकी सैलरी भी अच्छी खासी आती थी। उस मालिक की सारी डिपेंडेंसी उस सुपरवाइजर पे बनी हुई थी, और इस तरीके से उसकी सैलरी अच्छी खासी हो गई थी। उसने अपनी एक छोटी सी कार भी ले ली थी, ठीक है, और पूरा अच्छा घर उसका चल रहा था, फैमिली बढ़िया चल रही थी, उसके बच्चे भी थे, और ये चलता चला गया बहुत समय तक। आस पड़ोस में काफी रिस्पेक्ट बन गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ ऐसे ही चलती चली गई, और एक समय ऐसा आया जो उस शू शॉप का मालिक था वो अपनी एज 70 साल पे पहुंच गया, और वो इंसान जो कि सुपरवाइजर था बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को संभाल रहा था, हर महीने अपनी बीवी के हाथ में अच्छी सैलरी रखता, और उसकी बीवी भी उसकी रिस्पेक्ट करती पूरी, ठीक है, और हर महीने दर महीने ऐसे चलता चला गया। एक दिन क्या हुआ कि जो शू शॉप का मालिक था उसकी डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई तो उसके रिश्तेदारों ने सब मिल करके उसकी शॉप को बेच दिया, और जो वो इंसान था जो कि सेल्समैन था फिर सुपरवाइजर बना और उसकी पूरी एरिया में अच्छी रिस्पेक्ट थी, वो भी आसपास 45-50 साल का हो गया था। अब जैसे वो पिछले महीने तक अपनी वाइफ के सामने जाता, पूरी सैलरी उसको देता और काम बहुत अच्छे तरीके से, उसकी वाइफ भी बहुत रिस्पेक्ट करती। अब एक महीना ऐसा आया कि उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी, क्योंकि सारे रिश्तेदार सगे संबंधी ने मिलकर के उस शॉप को बेच दिया और वो इंसान की नौकरी वहां खत्म हो गई। अब पहला महीना निकला तो उसकी वाइफ जो है उसको नेगेटिव टॉन्ट मारने लग गई, और उसको ये फील होने लग गया जो इंसान था जॉब जाने के बाद कि यार मैं किसी काम का नहीं बचा हूं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और मैं कुछ कमा के नहीं दे रहा हूं, तो ये सब मेरे लिए बेकार है, कुछ नहीं है। तो ऐसे करते करते समय निकलता चला गया। अब क्या हुआ कि वो बहुत हाथ पैर मारने लगा, और 1-2 महीने करते करते उसकी वाइफ की जो कि प्रताड़ना बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है, और बहुत मेहनत करने के बाद उसको एक जॉब मिल गई। अब वहां पे पहले जितनी सैलरी वो ले रहा था उससे 50% पे उसकी नौकरी लगी, और नौकरी भी इसीलिए लग गई क्योंकि वो बहुत अधेड़ उम्र का था, और उसको बहुत जगह ट्राई करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि सेल्स में फ्रंट में हमेशा यंग ब्लड चाहिए होता है ताकि वो सेल को अच्छा कर सके। लेकिन जब सेल्समैन अगर अधेड़ उम्र का हो तो उस केस में क्या होता है कि
इंसान को समझ में नहीं आता कि यार ये हमारी सेल कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। तो अब क्या हुआ, वो जैसे तैसे करके अपना पूरा महीना उसने निकाला उस पर काम, बहुत मेहनत करी, पूरा दिन वो थक जाता था और वो अपनी पुरानी लाइफ को बहुत मिस करता था कि मेरा एक रुतबा था, मेरे पास गाड़ी भी हुआ करती थी और समाज में मेरी इज्जत बहुत अच्छी थी। तो अब एक महीना कंप्लीट हुआ, उसको सैलरी मिली और सैलरी पिछली कंपनी से 50% में मिली। अब वो जा करके अपनी वाइफ को वो सैलरी पकड़ाता है और बोलता है कि अब ये सैलरी मुझे मिली है, आपको इसी में ही अपना पूरा घर का महीना चलाना है। अब उसकी वाइफ ने उसको रिस्पॉन्ड किया बहुत नेगेटिव वे में कि ये पैसे पकड़ो अपने और मुझे नहीं काम लेने हैं पैसे, इसमें क्या होगा। और ये करके वो इंसान जो जिसने सैलरी दी थी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, मतलब उसका ये हो गया कि सुसाइड कर लूं, क्योंकि बाहर वाले तो ताने दे ही रहे थे या नेगेटिव आंखों से देख ही रहे थे, घर में उसकी वाइफ भी काफी उसके साथ गलत चीज कर रही थी। तो ऐसा करते करते वो क्या करता है कि उस टाइम वहां से निकल जाता है और इवन वो रोने भी लगता है। तो वो जा करके किसी उसका एक फ्रेंड होता है जो कि हाई क्वालिफाइड होता है, वो अच्छी जॉब पे होता है, तो उससे जाके मिलता है, बैठता है, तो उसने सारी कहानी उसको बताई। तो वो जो दोस्त होता है उसको ये बोलता है कि दोस्त देख, सबसे पहली चीज ये है कि आप अपनी नजरों में अपनी इज्जत को बढ़ाओ। आप जो भी थे आप अपनी नजरों में होने चाहिए थे, आप जो भी हो पहले अपनी नजरों में होने चाहिए थे, और जो भी आप होगे पहले अपनी नजरों में होने चाहिए थे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप पहले अच्छी सैलरी कमाते थे तो आप अपनी नजर में अच्छे थे, मतलब ये आपने कभी नहीं सोचा, दूसरों की सोच से आपको फील हुआ कि हाँ मैं अच्छा था। जब आप कम सैलरी कमाने लग गए तो दूसरों की नजरों में मैं कमजोर हो गया तो मैं भी कमजोर हो गया। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट को अपने अंदर उजागर करो कि जब मैं इतनी सैलरी कमाता था तब भी मैं अच्छा था, आज मैं इतनी सैलरी कमाता हूं तब भी मैं अच्छा हूं, और कल को मैं नौकरी नहीं भी करूंगा तब भी मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि ये मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं और मैं दे रहा हूं पैसा, या मैं अपने घर को चलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट अपने नजरों में बढ़ाओ। तो वो सारी बात समझ जाता है वो सुपरवाइजर। अब वो अपने घर जाता है और घर जा करके जो सैलरी उसको मिलती है उसमें से कुछ पैसे मंदिर में चढ़ा करके और अपना सो जाता है। अब वाइफ को थोड़ा सा चंबा होता है कि यार ये क्या है, मतलब ये तो आराम से आए और अपना इन्होंने भाई पैसे चढ़ाए और सो गए, तो ठीक है। अब अगले दिन भी ऐसा हुआ, तो ऐसे ही 2 या 3 दिन निकलते चले गए। चौथे दिन जब वाइफ का लगा कि अब घर में कुछ खाने को नहीं है और बिना पैसे के काम भी नहीं होगा, तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा है, अगर हमें भी भूखा मारना है तो बता दो, वही पुराने अंदाज से। तो उसने बोला कि जी मैंने तो तुम्हें बोला था कि इतना पैसा मिल रहा है और इसी से आपको घर चलाना है, लेकिन आपने उस पैसों को धुतकार दिया और मेरी भी डिसरिस्पेक्ट करी। तो उसने उसी अंदाज में बोला कि हाँ इसमें कुछ नहीं होगा और जाओ, फिर वो चला गया। अब अगले दिन से सेम प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब जो वाइफ है उसको समझ में आ गया कि भाई अब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कि घर में खाने को भी नहीं है और ये इंसान इस तरीके का बिहेव कर रहा है। अगले दिन वो सुबह उठती है और वो उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है और उसको मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये लो तुम्हारा खाना। तो उस आदमी को फील होता है कि शायद अब मैं सही राह पे हूं, और वो पैसे जो मिले थे वो उसको देते। और उस दिन के बाद से उसकी वाइफ ने, चाहे उसने महीने में काम ना किया हो, चाहे कम सैलरी मिली हो, चाहे ज्यादा सैलरी मिली हो, लेकिन उस औरत के नजरों में उसकी रिस्पेक्ट हमेशा हाई लेवल पे रही है। सो दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के एंड तक में एक चीज समझाना चाहता हूं कि यहां पे मैं हस्बैंड और वाइफ, ऐसा नहीं कि औरत को गलत बता रहा हूं या हस्बैंड को सही बता रहा हूं, नहीं, ये अपोज भी हो सकता है। ये हस्बैंड भी इस तरीके की बिहेव कर सकता है कि अगर उसकी वाइफ को अच्छा खाना बनाना नहीं आता तो उसको भी बता सकता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इंसान से है, ना कि किसी लेडीज से और किसी जेंट्स में अंतर करने का है। सो दोस्तों, आपको सिर्फ इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आपकी रिस्पेक्ट आपके नजरों में खुद के लिए नहीं बढ़ेगी, तब तक दूसरे भी आपको उसी नजरों से देखेंगे। जब तक आपके अंदर अपने आप को लेकर के एक पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं होगी, तो दूसरे इंसान भी आपको लेकर के नेगेटिव ही सोचेंगे। कभी आपने ये सोचा है, आप अपने
गली मोहल्ले या जहां भी आप रहते हैं बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी काम धंधे के घूमते हैं और ऐश काटते हैं, तो उनको दूसरे लोग भी उसी नजरों से देखते हैं। और एक इंसान ऐसा भी होता है जो कम सैलरी हमारा होता है लेकिन अपने घर को संभाल रहा होता है अच्छे तरीके से, और उसकी रिस्पेक्ट उस गली मोहल्ले में भी अच्छी होती है और उसके घर में भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, इस कहानी के एंड में आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको इसमें नोट करने चाहिए और जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई दूसरा इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप आज जो भी हो, जैसे भी हो, अपने लिए हो, अपने दम पे हो और खुद ही हो, तो जो भी आप हो अपनी रिस्पेक्ट करो कि हाँ, मैं अगर 5,000 कमा रहा हूं तो मैं अपने लिए कमा रहा हूं, मैं अगर 10,000 कमा रहा हूं तो मैं अपने लिए कमा रहा हूं, और अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं तो अपने लिए कमा रहा हूं। तो रिस्पेक्ट योरसेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने आप को लेकर के दूसरे लोगों में पॉजिटिव इंपैक्ट ही डालो। नेगेटिव इंपैक्ट डालने से आप तो नेगेटिव में जाओगे ही जाओगे, दूसरे इंसान भी नेगेटिव आपके लिए सोचेंगे। अगर आपने अपनी करियर को लेकर के पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है तो समझ लो आप दूसरे इंसान को अपनी पॉजिटिविटी देने की पूरी कोशिश कर रहे हो, और वो आपकी रिस्पेक्ट अपने मन में बना के रखा है कि हाँ, इस बंदे में वो क्वालिटी है जो मुझे भी चाहिए। तो आप जब इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को लेकर के दिन दुनिया में निकलते हो तो दूसरे इंसान भी आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि आप अपने स्टेटस सिंबल से कभी भी क्वेश्चन मार्क मत कीजिए। आप जिस भी लेवल पे हो, देखो टाइम हर किसी का आता है, ठीक है, कभी किसी का जल्दी आता है, कभी किसी का लेट आता है। हाँ, बस शर्त यह है कि आप अपने टाइम के लिए काम कर रहे हो या नहीं, आप अपने एम के लिए हार्डवर्क कर रहे हो नहीं। आप अगर अपनी लाइफ को लेकर के बिल्कुल पॉजिटिव हो, अपने एम को लेकर के पॉजिटिव है, तो आपका दिन जरूर आएगा। तो प्लीज अपने आप को कभी भी नेगेटिवली जज मत किया करो अपने स्टेटस सिंबल को लेकर के। आज अगर आप साइकिल पर चल रहे हो तो आप अपने स्टेटस सिंबल के लिए चल रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडी वाले इंसान से बात नहीं कर सकते या आप उससे घबराओगे। आप जो भी हो अपनी काबिलियत से हो। आप भी एक दिन ऑडी में जाओगे या जो भी बड़ी कार है, मतलब कार का एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप अपनी क्षमताओं के साथ कभी भी क्वेश्चन मार्क मत करो। फोर्थ पॉइंट, आपको अपने दिमाग में यह रखना है कि कभी भी किसी लाचार या बेकार इंसान के साथ अगर वो अपनी लाइफ को लेकर के बहुत पॉजिटिव है, अपने आप को बहुत ट्राई कर रहा है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो कभी भी आप उसको नेगेटिव मत करो। जैसे कि एग्जांपल हमने उसकी वाइफ का लिया था कि उसकी अच्छी सैलरी थी तो वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दे रही थी उसको। जैसे उसकी जॉब चली गई तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो गया। जैसे उसकी सैलरी 50% पे आई तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो गया। तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे लेडीज और हस्बैंड या फिर लेडीज और मैन की बात नहीं बता रहा हूं, बट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप भी अगर किसी ऐसे एम कॉन्शियस इंसान से मिले जो अपने एम को लेकर के काफी कॉन्शियस है और बहुत समझदार है, तो आप अभी कभी भी उसकी क्वालिटी या कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क मत कीजिए। रिस्पेक्ट हिज कैपेबिलिटी, क्योंकि आज वो काम कर रहा है, आज वो शायद आपसे सुन ले, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब वो आपको भी सुना सकता है। तो रिस्पेक्ट योर कंपेनियन जो अपनी लाइफ को लेकर के बहुत पॉजिटिव है और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको ये समझना है कि कभी भी गिव अप मत कीजिए। आपको लगता है कि आप एक ऐसे लेवल पे हो जिसमें शायद आप बहुत अच्छा इंपैक्ट लोगों पे नहीं डाल पा रहे, तो आपको ये समझना होगा कि आप अगर गिव अप कर दोगे तो जो इंपैक्ट नहीं भी डाल रहे हो बिल्कुल ही जीरो और माइनस में चला जाएगा। तो अपना पॉजिटिव इंपैक्ट ही अपनी लाइफ को दो और लोगों में सिर्फ यही चीज डालो कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हो। और गिव अप करने का मतलब यही होता है, मेरी लास्ट वीडियो में एक विनर और लूजर की बात की गई थी।
जिसके अंदर सिंपल सा ये होता है कि लूजर और विनर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि जो लूजर होता है वो अपनी मेहनत को उस समय पे छोड़ देता है जब उसकी मेहनत रंग लाने वाली होती है, और उसको पता नहीं होता कि इस समय के बाद मेरी मेहनत कहीं और लेवल पे जाने वाली थी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। और विनर की जो सोच होती है वो हमेशा यही रहती है कि चाहे वो कितनी बार भी अपनी गेम को लूज करे, लेकिन वो खेलता रहता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है, और एक दिन वो उस गेम को क्लियर कर देता है। तो आपको इस चीज में बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये आपकी लाइफ का सवाल है। सो दोस्तों, जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारी हर दिन एक वीडियो आपके साथ जरूर सम्मेलन में आती है। और बेसिकली ये शिला एक पॉजिटिव एक चैनल है जो कि मोटिवेशनल वीडियोस पे वो करता है, और साथ ही साथ छोटी छोटी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको देता है जो कि रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक दोनों होती है, लेकिन जो उसका कंक्लूजन होता है वो 1000% रियलिस्टिक होता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेट करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग फैक्ट की वीडियो के ऊपर भी काम करते हैं, जिससे कि आपको छोटे छोटे फैक्ट्स मिल सके और जिसके बारे में हम आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकें। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज अपना कमेंट, कीमती कमेंट जरूर डालिए वीडियो पे, ताकि हमें अपनी गलतियां या कहां पे हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स सिर्फ 282 हैं और हम चाहते हैं हमारी फैमिली बढ़े। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस सपोर्ट की बदौलत ही मैं अपनी वीडियोस को और वाइड करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने आप में काफी सुधार करूं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बना करके दे सकूं। और अगर आप भी इनिशियल स्टेज पे हैं अपने यूट्यूब पे या अपने करियर को लेकर के, तो आप भी इन वीडियो से, मेरी थॉट से इंस्पिरेशन लेकर के अपनी लाइफ को उस तरीके से मोल्ड करें ताकि आप भी सही दिशा में जा सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।